नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कि आपकी जो भारतीय संविधान सभा और जो संविधान के निर्माण है उसके बारे में जो भी आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में माध्यम से हम बात करने वाले हैं। साथ ही हमने पिछली क्लास में आपके जो भारतीय संविधान है उनका आपके जो इतिहास है उसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया था और उसमें भी हमने बेहतर कंटेंट के साथ वो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था। और आई होप कि आपने वो क्लास भी देखी होगी क्योंकि उस क्लास में बहुत सारे ऐसे बिंदु आपको शामिल किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में जब पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, और साथ ही वेब क्वेश्चंस भी शामिल किए गए हैं जिनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। इसी प्रकार से आज की इस क्लास में भी हम भारतीय जो संविधान सभा है और जो संविधान निर्माण में जो भी बातें आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी उन सब के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें जो संविधान निर्माण है, कहते हैं सबसे पहले जब संविधान निर्माण की जो सर्वप्रथम जो मांग है वो याद रखिएगा कि जो बाल गंगाधर तिलक है उनके द्वारा आपके 1895 में कहते हैं कि स्वराज विधेयक है उनके द्वारा आपके रखी गई थी। कि जब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहते हैं स्वराज विधेयक रखा गया था 1895 में, उस समय कहते हैं कि इन्होंने आपके जो भारत के संविधान निर्माण की भी बात आपकी करी थी। साथ ही 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। जब आपके होम रूल लीग आंदोलन है वो आपके 1916 में चला, जिसमें आपके घरेलू शासन संचालन की जो मांग है वो अंग्रेजों से की गई थी, यानी कि आपकी जो घरेलू शासन है उसकी मांग आपकी रखी गई थी। साथ ही 1922 में कहते हैं कि गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की जो मांग है वो प्रबल तरीके से रखी और कहा कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी तो भारतीय संविधान का निर्माण होगा और भारतीय लोगों की इच्छा के अनुकूल उसका निर्माण है वो आपके किया जाएगा। जिस प्रकार से भारत के लोग जो सुविधाएं जो अधिकार चाहते हैं उसी के अनुरूप कहते हैं कि भारत का संविधान होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय और प्रत्येक के साथ आपके कहते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार आपके दिया जाएगा। ठीक है। और साथ ही इसमें कहा गया था जब आपके अगस्त 1928 में आपकी जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, याद रखिएगा कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो आपके मोतीलाल नेहरू है उनकी अध्यक्षता में आपकी जो बनाई गई थी। और इस कहते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो आपकी बम्बई में किया गया था। याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान में जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं उस मौलिक अधिकार है उसके लिए भी कहते हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट में कहते हैं कि मांग आपके रखी गई थी। तो याद रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार की जो मांग है वो भी आपके नेहरू रिपोर्ट में आपकी रखी गई थी। साथ ही इसके अंतर्गत कहते हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके अंतर्गत कहते हैं कि ब्रिटिश भारत का जो पहला संविधान आपकी बनाया गया था, यानी बनाया गया था कि जो ब्रिटिश भारत के अंदर कहते हैं भारत का संविधान कैसा होना चाहिए था उसके बारे में कहते हैं कि पूर्ण रूप से आपके जो खाका है वो इसमें तैयार किया गया था। इसमें मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, मैंने बताया आपकी जिसमें क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में भी बात करी थी। तो यानी इसमें मौलिक अधिकार है, जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है और अखिल भारतीय संघ और डोमिनियन स्टेट है उनके बारे में जो प्रावधान है वो भी इसमें जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें रखी गई थी। साथ ही इसका सबसे जो प्रबल विरोध है जो नेहरू रिपोर्ट है उस नेहरू रिपोर्ट का सबसे अधिक जो आपके विरोध किया गया था वो किया गया था आपकी मुस्लिम लीग और जो रियासत के राजा है उनके द्वारा कहते हैं कि आपके जो किया गया था इनका विरोध किया गया था। साथ ही बात करो कि 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जब लाहौर अधिवेशन हुआ, यानी जो लाहौर सम्मेलन हुआ था उसमें भी कहते हैं कि जो पूर्ण स्वराज की आपकी जो मांग है वो आपकी रखी गई थी। तो याद रखिएगा कि जो नेहरू रिपोर्ट है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनके द्वारा जब कहते हैं कि लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी गई थी तब भी याद रखिएगा कि जब इन्होंने कहते हैं आपके पूर्ण स्वराज की मांग आपकी रखी थी। और साथ ही 1936 में कांग्रेस का जो फैजपुर सम्मेलन हुआ था, जब कांग्रेस का जो फैजलपुर सम्मेलन हुआ था आयोजित हुआ था, इसमें भी कहते हैं कि कांग्रेस के मंच से कहते हैं कि जो पहली बार कहते हैं कि चुनी हुई जो संविधान सभा के द्वारा कहते हैं कि जो संविधान निर्माण की मांग आपकी रखी गई थी। यानी आप देख सकते हो कि जो समय समय पर कहते हैं कि भारतीय लोगों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा और सभी जो स्वतंत्र सेनानी हैं उनके द्वारा कहते हैं कि समय समय पर आपके भारत के संविधान की मांग है वो आपकी रखी गई थी। क्योंकि सभी जानते थे कि अगर हमें आपके देश को अगर सुचारू रूप से और सही तरीके से चलाना है, जिसमें छोटे और हर वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके साथ कहते हैं कि न्याय दिलाना है तो उसके लिए, और साथ ही जो पूरे देश का अगर सुचारू रूप से संचालन करना है तो हमें कहते हैं कि संविधान की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो उसी के कहते हैं कि बार बार उसी संविधान के लिए कहते हैं कि मांग आपके बार बार उठती रही।
साथ ही आगे बात करूँगा कि मार्च 1942 में कहते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ, यानी उस युद्ध से जो कहते हैं कि कुछ स्थिति आई, और उस स्थितियों के बाद कहते हैं कि कुछ एक तो क्रिप्स आपके जो स्थितियाँ बनती थी, जिसमें आपके एक तो क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था, यानी दूसरे विश्व युद्ध है उनकी परिस्थितियों को देख कर कहते हैं उसके बाद में आपके भारत में क्रिप्स मिशन है वो आया, जो एक सदस्य का था। कितने सदस्य का, याद रखिएगा कि एक सदस्यता का था। और इसने युद्ध के बाद कहते हैं कि भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मानने का वचन दिया, लेकिन कहते हैं कि डोमिनियन स्टेट की अवधारणा रखी गई थी। ठीक है, तो कौन सी आपकी अवधारणा की, तो डोमिनियन स्टेट है उसकी कहते हैं कि अवधारणा आपके रखी गई थी। साथ ही जिसे कांग्रेस लीग और गांधी जी ने कहते हैं कि नाम मंजूर किया, क्योंकि उनको दोनों के ये मंजूर नहीं था। और साथ ही गांधी जी ने कहते हैं कि इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा आपकी दी थी। तो याद रखिएगा कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किससे दी थी, तो याद रखिएगा कि जो आपकी जो क्रिप्स मिशन है उसको दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा। यानी अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है, यानी इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा कि इसका मतलब ये होता है कि अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। ठीक है, यानी आपकी जो पोस्ट डेटेड चेक है उसका मतलब ये होता है, इसकी संज्ञा आपके महात्मा गांधी के द्वारा क्रिप्स मिशन है उसको दी गई थी। साथ ही भारत में जो शासन की जो अव्यवस्था को देखते हुए जो तत्कालीन जो वायसराय थे, कौन थे, लॉर्ड वेवल थे, उन्होंने कहते हैं कि जून 1945 में शिमला में कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो कि कहते हैं कि तात्कालीन नतीजे पर नहीं पहुंची। और इस सम्मेलन में और साथ ही इसी सम्मेलन को कहते हैं कि शिमला सम्मेलन या फिर वेवल योजना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि 1945 में शिमला में जो तत्कालीन वायसराय थे, कौन थे, लॉर्ड वेवल, उनके द्वारा कहते हैं आपकी एक मीटिंग बुलाई गई थी। और उसी मीटिंग को कहते हैं कि शिमला सम्मेलन या फिर वेवल योजना के नाम से जानते हैं, जो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करो कि 1946 में कैबिनेट मिशन कहते हैं कि भारत भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता कहते हैं कि सर पैट्रिक लॉरेंस है, उनके द्वारा कहते की गई थी। साथ ही इनके साथ 2 सदस्य और भी थे, एक तो थे आपके स्टैनफोर्ड क्रिप्स है वो थे, और एक थे आपके AB अलेक्जेंडर है, वो 2 थे। तो याद किया कि आपके जो कैबिनेट मिशन की कुल मिला के 3 सदस्य की टीम थी, जिसमें से आपके सर पैट्रिक लॉरेंस आपके जो आपके अध्यक्ष थे, और 2 आपके सदस्य आपके थे। इसी आयोग के द्वारा कहते हैं कि तत्कालीन समय में शासन का सही निर्धारण करने का जो प्रयास है वो किया गया, और इसकी जो सिफारिश के आधार पर ही संविधान सभा की रचना की गई, जो कि निम्न प्रकार से आपके कुछ रखा गया था। यानी कि उसमें कुछ कंडीशन रखी गई थी कि अगर आपको संविधान सभा निर्माण करना है तो आपको कुछ जो बातें हैं वो आपको माननी पड़ेंगी। जैसे संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या बाद में कहते हैं कि 389 निर्धारित की गई, जिसमें कहते हैं कि जो ब्रिटिश भारत है वहाँ से कहते हैं कि जो 242 सदस्य थे, चीफ थी वो वहाँ से कहते हैं कि 4 आपके सदस्य थे, और देसी रियासत है वहाँ से कहते हैं कि 93 सदस्य थे। चीफ में भी कुल मिला के 4 आपके चीफ थी, कौन सी, A, B, C और D, यानी कि A से अफगानिस्तान, B से बलूचिस्तान आपके A से आपके जो ABC जो थी है ना। और साथ ही इसमें कहते हैं ब्रिटिश भारत, और नेक्स्ट आपको मैं चीफ के बारे में वापस बता दूंगा ना। तो ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में कहते हैं सदस्य का निर्वाचन भी आपके किया गया था। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि आपको कौन सी A, B, C और D 4 थी, यानी A से अजमेर हो जाएगा, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग कर्नाटक, और D से हो जाएगा आपके जो दिल्ली है। यानी कुल मिला के जो 4 चीफ है वो आपके थी। ठीक है, और प्रत्येक कहते, और इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई रियासत अगर इस जो सदस्य बनना चाहता है तो उसको कहते हैं कुछ कंडीशन है वो आपके फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे वो कहते हैं कि 10 लाख जो व्यक्ति इसमें जो सदस्य बनेगा वो कम से कम 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधि करेगा, यानी 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य है वो चुना जाएगा। और इसी के आधार पर कहते हैं कि सदस्य को 3 भागों में बांटा, एक सामान्य, एक मुस्लिम और एक सिख सदस्य आपके, इस तरह से। और प्रत्येक पाकिस्तान की कहते हैं कि मांग है उसको कहते हैं कि मंजूर नहीं किया गया था। ठीक है, साथ ही मैं कह सकता हूँ कि इसी आयोग इसमें ये कहा गया था कि इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर कहते हैं कि जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न करवाया था।
कौन सा आयोग, आपको मैंने अभी बताया कौन सा आयोग था, याद रखिएगा कि आपका ये आयोग था आपके कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही कहते हैं कि जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए थे। तो ये बात थोड़ी याद रखिएगा, जिसमें कहते हैं कि पहली बार कांग्रेस आपके जो सबसे अधिक जो बहुमत के साथ यानी कि 208 सीट, जिसमें मुस्लिम को 73 सीट और जो अन्य में कहते हैं कि 15 सीट आपकी जीती थी। और मैंने 4 जो चीफ सीट थी यानी कि एक दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, अजमेर मेवाड़ा और बलूचिस्तान पाकिस्तान है, वहाँ पर मैंने 4 सीटों जो चीफ सीट उसके नाम आपको बता दिए। साथ ही कहते हैं कि इसी के आधार पर कहते हैं कि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जो कि कब हुआ 1946 में, जिसे कहते हैं कि 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 से वहाँ से कहते हैं कार्य करना प्रारंभ किया गया, और जिसमें मुस्लिम लीग ने कहते हैं कि भाग नहीं लिया। इसी सरकार की अध्यक्षता में कहते हैं कि जो वाइसराय थे लॉर्ड वेवल, और साथ ही उपाध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सरकार ने कहते हैं कि सदस्य संख्या नेहरू सहित कहते हैं कि 14 रखी थी। कितनी रखी थी? 14 रखी थी। और 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया, और लीग ने कुल मिला के 5 प्रतिनिधि में से शामिल किए गए थे। 5 प्रतिनिधि इसमें कहते हैं कि शामिल किए गए थे। ठीक है। साथ ही मार्च 1947 में माउंटबेटन के जो भारत के जो वाइसराय बने, और उन्होंने कहते हैं कि 3 जून 1947 को कहते हैं कि योजना प्रस्तुत की, जो कहते हैं कि आपकी विभाजन या फिर माउंटबेटन योजना या फिर जून योजना के नाम से जानी जाती है, जिसमें जानी जाती है, जिसमें कहा गया था कि जिसमें 18 जुलाई 1947 को कहते हैं कि ब्रिटेन के राजा के पास कहते हैं कि पास कर दिया गया था। कौन सी? आपके जो ये माउंटबेटन योजना है उसको आपके पास किया गया था। और इसी योजना का क्रियान्वयन कहते हैं कि जो 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता अधिनियम में से हुई थी, जिसमें कहते हैं कि कुछ प्रावधान रखे गए थे, जैसे कि भारत को कहते हैं 2 डोमिनियन स्टेट में आपके कहते हैं बांटा गया था। कौन कौन से? एक भारत और एक आपके दूसरा पाकिस्तान। भारत से कहते हैं कि ब्रिटिश सम्राट के जो सभी अधिकार है वो हटा दिए गए। साथ ही पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, असम का सिलहर जिला और पाकिस्तान को दे दिया गया। कौन सा? पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। जैसे आप जानते हो ना, जैसे भारत था, उस भारत में से आपके पूर्वी बंगाल उसे पश्चिमी बंगाल कहा गया था, बाद में इसका नाम आपके बांग्लादेश कर दिया गया था। ठीक है। तो यानी इसमें पाकिस्तान में कौन कौन सा शामिल किया गया था, याद रखिएगा। एक तो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत वाले जो प्रदेश थे, असम का जो सिलहर जिला और पाकिस्तान को दिया गया था, पाकिस्तान को आपके दे दिया गया था। साथ ही भारत का शासन जब तक संविधान का निर्माण पूर्ण नहीं होता तब तक 1935 का जो अधिनियम है, ये जो जिसे हम भारत शासन अधिनियम या फिर आपके जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत कहते हैं कि आपको इसे चलाया जाएगा। साथ ही संविधान सभा को कहते हैं संप्रभु या संप्रभुता की स्थिति में प्राप्त हो गई। ठीक है। भारत का जो वायसराय कौन था, कि आपके याद रखिएगा माउंटबेटन रहा। उस समय तत्कालीन माउंटबेटन था। लेकिन पाकिस्तान में जो गवर्नर जनरल और वायसराय है वो मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। और विभाजन के बाद कहते हैं संविधान सभा का कहते वापस पुनर्गठन किया गया था, क्योंकि जब मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई तो वापस कहते हैं कि इसका पुनर्गठन करना पड़ा। और 9 दिसंबर 1946 को कहते हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखेगा कि सचिदानंद सिन्हा है, वो आपके अस्थायी अध्यक्ष आपके बनाए गए थे। दूसरी बैठक इसकी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कहते हैं कि स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और इस बैठक के जो उपाध्यक्ष है वो आपके HC मुखर्जी है, उनको बनाया गया था। और साथ ही याद रखिएगा कि इसमें जो संवैधानिक सलाहकार है वो BN राव है, उनको कहते हैं कि संवैधानिक सलाहकार है वो आपके बनाया गया था। तीसरी बैठक हुई थी आपके 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी, जिसमें कहते हैं कि नेहरू जी है, उनके द्वारा कहते हैं कि अपने उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। तो याद रखिएगा कैसे उद्देश्य प्रस्ताव ऐसे लिखते हैं, आपको उद्देश्य प्रस्ताव ऐसे लिखोगे। और 3 से हो जाएगा आपकी जो तीसरी बैठक, यानी तीसरी बैठक में कहते हैं कि जब उद्देश्य प्रस्ताव है वो आपके पेश किया गया था, जिसमें संविधान सभा ने कहते हैं कि जो 22 जनवरी 1947 को कहते हैं कि अपना लिया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भी आपके निर्माण है वो आपके किया गया। ठीक है। फिर और निर्माण किया गया, और बाद में कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है उनके द्वारा कहते हैं कि जो अलग अलग प्रकार की कुछ समितियाँ बनाई, उसके बारे में जैसे आपकी संघ शक्त आपके समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समिति बनाई, उसके अध्यक्ष भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य और रियासतों से परामर्श समिति, उसके अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल थे। इसके अलावा आपके मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार
पटेल है वो आपके थे। इसके अलावा जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष आपके सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों की उप समिति थी उसके अध्यक्ष आपके JB कृपलानी। झंडा समिति थे उसके अध्यक्ष JB कृपलानी को बनाया गया था। प्रक्रिया नियम समिति थी उनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय की समय जो समिति बनी थी उनके आपके जो अध्यक्ष है वो आपके SH वर्धाचार्य है उनको आपके बनाया गया था। इनके अलावा जो प्रारूप समिति का परीक्षण करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है उनको बनाया गया था। और प्रारूप समिति है उनके अध्यक्ष आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर को। और संविधान समीक्षा आयोग है वो आपके MN विक्टोरिया उनको आपके पहले बनाया गया था। तो इन्हें एक मोटे तौर पर कह सकता हो कि कुल मिला के इतनी प्रकार की जो समितियाँ बनी थी और उन समितियों के अलग अलग आपके कहते हैं कि जो अध्यक्ष है वो आपको बनाए गए थे। तो आपको केवल समितियों के नाम याद रखना है और कौन सा अध्यक्ष बना था वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, दो चार बार पढ़ोगे तो आपको ये नाम सारे याद हो जाएंगे। फिर आपके सबसे इंपॉर्टेंट आती थी इसमें जो प्रारूप समिति है वो थे। इसी प्रारूप समिति कुल मिला के 7 सदस्य थे। एक तो आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे जो कि इस समिति के अध्यक्ष भी थे फिर दूसरे बनते आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे। तीसरे थे आपके N गोपाल स्वामी अयंगर थे। चौथे थे आपके कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे। पांचवें थे आपके N माधवराज थे। और कहते हैं कि यह जो BL मित्तल के स्थान पर आए थे, कहते हैं पहले जो BL मित्तल थे उनको चुना गया था और बाद में इनके BL मित्तल के स्थान पर आपके कहते हैं कि N माधवराज आए थे। उसके बाद कहते हैं कि TT कृष्णाचार्य कहते हैं ये आपके DP खेताल है उनके स्थान पर आए थे। और सातवां था आपके मोहम्मद सादुल्ला। प्रारूप समिति कहते हैं कि इसका जो गठन है वो आपके 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। और संविधान सभा में जो पहली बैठक है उसके अंदर कहते हैं कि कुल मिला के 207 सदस्यों ने कहते हैं कि इसमें भाग आपके लिया था। संविधान सभा में कहते हैं कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। तो इंपॉर्टेंट आता है कि कितनी महिला याद रखिएगा कि 15 महिला ने, जिसमें से कहते हैं कि 8 महिला ने कहते हैं संविधान जब लास्ट में बना था उस समय कहते हैं कि हस्ताक्षर आपके किए थे। साथ ही 15 अगस्त 1947 को कहते हैं भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य की संख्या कहते हैं घटकर आपके जो 324 है वो रह गई थी। ठीक है, और अक्टूबर 1947 को कहते हैं कि संविधान सभा के सदस्य की संख्या घटकर कुल मिला के 299 हो गई। संविधान सभा के द्वारा कहते हैं कि कुल मिला के 3 बार उसका वाचन किया गया था। कितनी बार? 3 बार इसका वाचन किया गया था। और अंतिम वाचन कहते हैं याद रखिएगा कि 17 नवंबर 1949 को से लगाकर 26 नवंबर 1949 तक कहते हैं कि इसका अंतिम वाचन हुआ था। और इसकी कुल मिला के बैठक की बात की जाए तो भारतीय संविधान की कुल मिला के अगर बैठक की बात की जाए तो याद रखिएगा कि इनकी जो बैठक है वो 105 बैठक हुई। कुल मिला के 12 अधिवेशन देखने को मिले। और भारत विभाजन से पहले कहते हैं कि जो 4 अधिवेशन भी आपके इसमें हुए थे। 7वां अधिवेशन हुआ था उसमें कहते हैं कि जो महात्मा गांधी को कहते हैं श्रद्धांजलि है वो अर्पित की गई थी। साथ ही मई 1949 को कहते हैं कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी आपके ग्रहण करना सुनिश्चित किया था। साथ ही कह सकता हूँ कि भारतीय संविधान सहमति और समायोजन के आधार पर बनाया गया था। भारतीय संविधान कहते हैं कि संविधान सभा ने 2 प्रकार से कार्य किए। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से कहते हैं कि इसमें कार्य किए। एक तो था कि जब संविधान निर्माण का कार्य किया जाएगा तो इसकी अध्यक्षता आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। और जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करेगा तो उसकी अध्यक्षता आपके गणेश वासुदेव मावलंकर है, यानी GV मावलंकर है, उनके द्वारा कहते हैं कि आपके ये कार्य है वो आपके किया जाएगा। साथ ही संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो संविधान निर्माण के हेतु कहते हैं कि 24 नवंबर 1949 को आयोजित की गई। और इस दिन कहते हैं कि कुल मिला के 284 सदस्यों ने कहते हैं कि संविधान पर आपके अपना हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू था। राजस्थान से अगर हस्ताक्षर करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था आपके बलवंत सिंह मेहता था। और राजस्थान से कुल मिला के 12 सदस्य थे वो यहाँ से भेजे गए थे। अगला है कि 11 देशी जो रियासत थी उनमें से जो 11 सदस्य थे वो आपके देशी रियासत से थे। एक थे वो आपके चीफ कमिश्नर से, यानी जो आपके अजमेर मेवाड़ और चीफ थी वहाँ से आपके एक सदस्य आपके गया था। साथ ही जो 26 नवंबर 1949 को कहते संविधान ने कुल मिला के 15 अनुच्छेद, जिसमें कहते हैं कि नागरिक आपके अंतरिम संसद संक्रमणकालीन उपबंध संबंध जो लागू है वो आपके 26 नवंबर 1949 को ही आपके कर दिए गए थे। और बाद में जो पूरा संविधान लागू है वो आपके 26 जनवरी 1950 को ही किया गया था। लेकिन लागू करने से पहले 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपना लिया गया।
राष्ट्रगान था, जो कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया था, जिसकी अवधि लगभग 52 सेकंड आपको मिलती है। और जो कहते हैं कि मूल रूप से कहते हैं कि जो बांग्ला भाषा में आपके जो था। वही अगर राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो ये था आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहते गाया गया था और ये मूल रूप से कहते हैं संस्कृत भाषा में था, जो कहते हैं कि आनंद मठ उपन्यास है वहाँ से आपके लिया गया था। तो आज की जो सीधी बातें थी हमने साथ पूरी भारतीय संविधान सभा और संविधान निर्माण के बारे में बात करी, और जो भी सारे जो फैक्ट है वो आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो जितनी भी हमने बातें करी आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये जो नोट्स है वो आपके लिए बेहतर रहेंगे। तो यहाँ तक की जो क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर इसके संबंधित कुछ भी डाउट है या फिर और कुछ भी प्रश्न पूछना है या फिर कुछ भी सुझाव देना है तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उसमें और भी सुधार किया जा सके। या साथ में इसमें प्रीवियस से जो क्वेश्चन है वो ऐड किए जाए। जो भी आप सुझाव दोगे वो भी आप करेंगे। साथ ही वे विद्यार्थी जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी और भी जो इंटरेस्टिंग और जो आपके एजुकेशन को या फिर जो आपकी तैयारी को एक नई धार दे, इस तरह की जो वीडियो है वो आपके लिए लाई जा सकती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बढ़ते रहे। धन्यवाद।